हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, ये 2018 का नेट जेआरएफ का विजुअल आर्ट्स का पेपर है, सेकंड पेपर है जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा है नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन बुकलेट 100 एंड मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 200। ठीक है, तो यहाँ पे है आपके क्वेश्चन पेपर का ये फर्स्ट पेपर जो मैं आप लोग को शो कर रही हूँ, जिसमें इसमें लिखा है केवल नीले काले बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करें। किसी प्रकार का संगणक, कैलकुलेटर या लॉग टेबल आदि का प्रयोग वर्जित है। गलत उत्तरों के लिए कोई नकारात्मक अंक नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। यदि अंग्रेजी या हिंदी विवरण में कोई विसंगति हो तो अंग्रेजी विवरण अंतिम माना जाता है। आप कभी भी क्वेश्चन पढ़िए तो उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ लिया करिए, जिससे कि इंग्लिश वाले को मान्यता दी जाती है, क्योंकि इंग्लिश वाला लगभग सही होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूँगी कि मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये मैं हर बार बोलती हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर से। बहुत लोग अनसब्सक्राइब किए हुए ही देखते रहते हैं वीडियोस को, मैंने चेक किया है। तो आपको ये चैनल कभी ना कभी कोई ना कोई एजुकेशनल वीडियो, इंफॉर्मेशनल वीडियो लाती रहती हूँ मैं, तो हमेशा आपको इससे हेल्प रहेगी। तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स। एंड बहुत लोगों की डिमांड आ रही थी कि मैम लेटेस्ट पेपर सॉल्व करा दीजिए, इसलिए मैंने 2018 के सेकंड पेपर को सॉल्व कराना स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें मैं अभी 50 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। 100 क्वेश्चन का ये पेपर है, बट अभी 100 क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे 1 आवर से ज़्यादा लग जाएगा, और 1 आवर का वीडियो अपलोड होने में भी बहुत टाइम लगता है। इसलिए मैं 50-50 करके 2 पार्ट्स में इसको करूँगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक दे दूँगी, और मैं इसको एक प्लेलिस्ट में डाल दूँगी, जो कि आप लोग के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो जो लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं कहूँगी कि आप पूरी वीडियो सुनिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा के ऑलियोग्राफों को माना जाता है। राजा रवि वर्मा के ऑलियोग्राफों को देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन जो नेट जेआरएफ का फेवरेट क्वेश्चन है, रवि वर्मा से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आता है। तो राजा रवि वर्मा के ऑलियोग्राफ को क्या माना जाता है? अभिव्यक्ति परक शैली, बाजार शैली, यूरोपीय शैली। तो ये तीनों ही सही है, उपयुक्त सभी सही हैं। इसका राइट आंसर इज 4 हो जाएगा। रिलीफ प्रिंटिंग प्रक्रियाएं कौन सी हैं? प्लेनोग्राफी, सेरोग्राफी ये प्लेन होती है। लिथोग्राफी वुड कट, इक्वाटिंट ड्राई पॉइंट, इक्वाटिंट और ड्राई पॉइंट भी प्लेन सरफेस पे होता है, और उससे भी कोई रिलीफ का कोई लुक नहीं आता है। लिथोग्राफी, ड्राई पॉइंट और वुड कट। तो मेरे ख्याल से आपका ये सेकंड होगा, लिथोग्राफी और वुड कट हो जाएगा। ड्राई पॉइंट वाला फोर्थ इसलिए नहीं हुआ कि ड्राई पॉइंट भी रिलीफ जैसा लुक नहीं देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ब्रेयर के रूप में भी जाना जाता है। ब्रेयर के रूप में किसको जाना जाता है? स्क्वीजी के रूप में जाना जाता है। कंस्ट्रक्शन जे किसकी रचना है? कंस्ट्रक्शन जे जो है वो जगदीश डे की रचना है। ठीक है, छापा चित्र 5 फेसेस का सृजन किसके द्वारा किया गया? छापा चित्र 5 फेसेस का सृजन राइट आंसर विशन कुमार भारद्वाज के द्वारा किया गया। राजा रवि वर्मा के छापा चित्रों को कहा जाता है? राजा रवि वर्मा के छापा चित्रों को ओलियोग्राफ्स कहा जाता है। ओलियोग्राफ्स, ठीक है। ओलियोग्राफ्स में 4-5 कलर्स को आप ग्राफ कर सकते हैं, इसलिए उनके चित्रों में ओलियोग्राफ्स का इस्तेमाल होता था। वो क्या है जो सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग की सतह को फोटो सेंसिटिव बनाता है? राइट आंसर इज 2, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा स्क्रीन प्रिंटिंग की सतह को फोटो सेंसिटिव बनाया जाता है। भारत में किस काल में लिथोग्राफी प्रिंटिंग का प्रारंभ हुआ था? लिथोग्राफी प्रिंटिंग का प्रारंभ सन 1825 से 1830 में हुआ था। राइट आंसर इज 1, 1825 से 1830। द रॉयल ऑफ एकेडमी लंदन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर इज 1, सर जोशुआ रेनॉल्ड्स। फ्रेंड्स, ये हिंदी में है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे इंग्लिश में, अगर बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं इंग्लिश के लिए, तो मैं फिर एक वीडियो इंग्लिश का भी बना दूंगी। बट अगर
कुछ ही लोग इंग्लिश के वीडियोस देखेंगे, तो मैं ज़्यादा नहीं, इतना मेहनत नहीं करूँगी। तो आप एक बार अगर आपको इंग्लिश में देखना हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, जिससे मुझे लगे कि नहीं ज़्यादा वोटिंग आ रही है इंग्लिश की, तो मैं इंग्लिश के लिए भी वीडियो बना दूँगी, ठीक है। क्योंकि मैं वीडियो बना तो देती हूँ, बट इंग्लिश के व्यूज़ और वॉच टाइम्स ज़्यादा नहीं होते, इस वजह से मुझे सेम मेहनत करनी पड़ेगी। इसी वजह से मैं इंग्लिश में नहीं बनाती, नहीं तो मैं इंग्लिश में भी बना दिया करती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? द नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड पुस्तक के लेखक है काजीमीर मॉलविज, ठीक है। फोर्थ है इसका काजीमीर मॉलविज। कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? कांगड़ा पेंटिंग ऑफ लव के नामक पुस्तक के लेखक MS रंधावा हैं। अंकुरण नामक चित्र का चित्रण किसके द्वारा किया गया? अंकुरण, राइट आंसर इज SH रजा, 2 हो जाएगा SH रजा। किस लघु चित्र शैली में मुख्य रूप से आखेट विषय वस्तु से संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया? राइट आंसर इज 2 कोटा शैली में आखेट वस्तु से संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया। अमूर्त कला की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी वर्ष? राइट आंसर इज 2 1930 ईस्वी से पेरिस में हुई थी, ठीक है। उस स्थान का नाम बताइए जहां भारत महोत्सव 1985-86 के दौरान नवतंत्र विषय वस्तु से संबंधित प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। राइट आंसर इज 2 लॉस एंजल्स। आर्मरी शो के नाम से ज्ञात आधुनिक कला की प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी किसके द्वारा आयोजित की गई थी? आर्मरी शो के नाम से ज्ञात आधुनिक कला की प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी जो थी वो वॉल्ट कुहन और आर्थर बी डेविस, आंसर नंबर 2 हो जाएगा, के द्वारा आयोजित की गई थी। वॉल्ट कुहन और आर्थर बी डेविस। क्वेश्चन नंबर 17, सेरिफ आकार के साथ टाइप फेस डिज़ाइनों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करने के लिए सामान्य शब्द हैं? तो राइट आंसर इज 1 रोमन। एप्पल कंप्यूटर्स इंक के आइकॉनिक प्रतीक का डिज़ाइन के द्वारा तैयार किया गया था? राइट आंसर इज रॉब जैन ऑफ के द्वारा तैयार किया गया था। उस टाइपोग्राफर का नाम बताएं जिसने भर्त्सना की लेटर्स और नॉट पिक्चर्स बट साइंस फॉर साउंड्स? तो राइट आंसर इज 3 एरिक गिल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, किसने 1920 के दशक के मध्य से सोलराइजेशन को फोटोग्राफिक तकनीक के साथ प्रयोग किया? राइट आंसर इज 1 मॉन रे ने किया था। सोलराइजेशन को फोटोग्राफिक तकनीकी के साथ प्रयोग किया था। एक पाठ में पहले शब्द का पहला अक्षर जो बड़े आकार में सेट है का विस्तार नीचे के टाइप की पंक्तियों में होता है को कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? ड्रॉप कैप। पॉलिश स्कूल ऑफ पोस्टर्स का ऐतिहासिक रूप से समकालीन कला की नई और रचनात्मक शाखा के रूप में विकास हुआ है। राइट आंसर इज फर्स्ट, दूसरे विश्व युद्ध के बाद। क्वेश्चन नंबर 23, संयुक्त राज्य में पहली संपूर्ण रूप से ऑल फोटोग्राफिक समाचार पत्रिका थी? राइट आंसर इज 23 का 3 हो जाएगा, लाइफ। संयुक्त राज्य में पहली संपूर्ण रूप से ऑल फोटोग्राफिक समाचार पत्रिका थी लाइफ। अत्यधिक सुलेख अलंकरण के साथ इटैलिक कैरेक्टर्स को कहा जाता है? राइट आंसर इज 2 श्वास कैरेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 25, आर्ट एंड विजुअल कल्चर इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? पुस्तक के लेखक ज़रूर आता है, 3 पुस्तक के लेखक आपके TGT PGT के UP TGT PGT में आ जाता है और इसमें अभी तक 2 आ चुके हैं। तो पुस्तक और उनके लेखक के नाम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, जो कि आप मेरे चैनल पे ही जाके देख लीजिए। उसमें मैंने कम से कम 100 पुस्तक और रचनाकारों के नाम लिख के बताए हैं, ठीक है। निम्न मंदिरों में से कौन सा पूर्ण रूप से विकसित कलिंग शैली मंदिर प्रस्तुत वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है? तो राइट आंसर इज 3 लिंगराज मंदिर। 27, हुमायूं के मकबरा का मुख्य वास्तुकार कौन था? हुमायूं के मकबरे का मुख्य वास्तुकार मीरक मिर्जा ग्यास था। क्वेश्चन नंबर 28, यूरोपीय चित्रकार का नाम बताएं जिसे रहस्यपूर्ण तरीके से लंबी छायाओं, खाली सड़कों और वीथियों के चित्रों के लिए जाना जाता है? राइट आंसर इज 3
जियोर्जियो शिरिको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। कला आलोचक का नाम बताएं जिसने सौंदर्य शास्त्र में सिग्निफिकेंट फॉर्म के बारे में बात की थी। सिग्निफिकेंट फॉर्म के बारे में क्लाइव वेल ने बात की थी। ताल मान किससे संबंधित है? ताल और मान प्रतिमा विज्ञान से संबंधित है। फर्स्ट हो जाएगा प्रतिमा विज्ञान। 31 नैन सुख पहाड़ी चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार हैं मुख्य रूप से। राइट आंसर इज फर्स्ट बसोहली। निम्नलिखित में से चित्रकार का नाम बताइए जिसे ज्यामिति एब्स्ट्रैक्शन के लिए जाना जाता है। तो राइट आंसर इज 1 काजिमिर मैलेविच। ये ज्यामितीय एब्स्ट्रैक्शन के लिए जाने जाते हैं, काजिमिर मैलेविच। अगस्त रोंदा ने मुख्य रूप से के साथ काम किया। अगस्त रोंदा ने मुख्य रूप से क्ले के साथ काम किया है। ठीक है। कौन सा मिश्र धातु नहीं है? मिश्र धातु ब्रॉन्ज, ब्रास, कॉपर, व्हाइट मेटल। तो राइट आंसर इज थर्ड कॉपर। कॉपर इज अ सेल्फ मेड मीन्स इसमें कोई भी धातु को मिक्स नहीं किया जाता। ब्रोंज और ब्रास दोनों मिक्स धातुओं से बनता है। व्हाइट मेटल में भी मिक्स किया जाता है। इन्वेस्टमेंट मोड से संबंधित है। इन्वेस्टमेंट मोड किससे संबंधित है? ब्रॉन्ज कास्टिंग से। राइट आंसर इज 2 ब्रॉन्ज कास्टिंग्स। 36 प्रसिद्ध एक्सटेसी ऑफ सेंट टेरेसा का मूर्तिकार कौन था? एक्सटेसी ऑफ सेंट टेरेसा का मूर्तिकार राइट आंसर इज 2 बर्निनी था। बर्निनी। उस मूर्तिकार का नाम बताएं जो ललित कला एकेडमी नई दिल्ली का अध्यक्ष था। ललित कला एकेडमी नई दिल्ली का अध्यक्ष इसमें से कौन है? धनराज भगत, चिंतामणि कर, BS स्कॉट, शंखु चौधरी। तो राइट आंसर इज 4 शंखु चौधरी। उस मूर्तिकार का नाम बताएं जिसे भारतीय रिजर्व बैंक भवन नई दिल्ली की पाषाण मूर्ति यक्ष यक्षिणी के निर्माण के लिए नियुक्त किया गया था। तो यक्ष यक्षी के लिए राम किंकर बैज को नियुक्त किया गया था। यक्ष यक्षी राम किंकर बैज ने ही बनाया था जो रिजर्व बैंक के सामने है दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। बिस्किट फायरिंग से संबंधित है। बिस्किट फायरिंग से संबंधित है सिरामिक्स। ठीक है। सिरामिक्स बिस्किट फायरिंग से संबंधित है। मैलेट मैलेट से संबंधित है। मैलेट किससे संबंधित है? वुड कार्विंग से। वुड कार्विंग। निम्नलिखित को सुमेलित करें। एपोकेलिप्स, द डांस ऑफ डेथ, लॉस कैप्रिकोस, 3 क्रॉसेस। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 14 का फर्स्ट एपोकेलिप्स रेम्ब्रांड, द डांस ऑफ डेथ एल्ब्रेट ड्यूरर, लॉस कैप्रिकोस हैंस हॉल्बिन एंड 3 क्रॉसेस फ्रांसिस्को गोया। ये याद कर लेना होगा। एपोकेलिप्स रेम्ब्रांड, द डांस ऑफ डेथ एल्ब्रेट ड्यूरर, लॉस कैप्रिकोस हैंस हॉल्बिन, 3 क्रॉसेस फ्रांसिस्को गोया। ये चीज़ें याद करनी पड़ेगी जो कि आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा इसका। 43 निम्नलिखित को सुमेलित करें। डिगिंग, कटिंग, कार्विंग, स्क्रैचिंग, ब्लेड, एनग्रेवर, नीडल, गूज। अब आपको टूल्स से रिलेट करना है। तो डिगिंग का हो जाएगा। डिगिंग किससे करते हैं? एनग्रेवर। ठीक है। कटिंग किससे करते हैं? ब्लेड से करते हैं। कार्विंग गूंज से करते हैं और स्क्रैचिंग नीडल से करते हैं। ठीक है। तो ये ग्राफिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43 निम्नलिखित के आविष्कारों को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित के आविष्कारों को सुमेलित करने के लिए हमें 105 AD, 220 AD, 1512 AD और 1904 AD ऑफसेट वुड ब्लॉक कागज एचिंग। ये आपको इनके समय के बारे में बता रहा है। तो 105 AD में हुआ था। अब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 है। 105 AD में कागज का आविष्कार हुआ था। 220 में ऑफसेट का आविष्कार हुआ था। 1512 में वुड ब्लॉक हुआ था। 1904 AD में कंफ्यूज़न हो रही है कुछ, 1 मिनट। 43 का 2 है। ठीक है। 105 AD कागज, 220 AD वुड ब्लॉक, 1512 AD एचिंग और 1904 AD ऑफसेट।
ये याद कर लेना होगा, सेकंड इसका राइट आंसर है। ठीक है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। राइट आंसर इसका हो जाएगा थर्ड, प्लेनोग्राफी। मैट्रिक्स अपने मूल सतह को बनाए रखता है। स्टेंसिल मेम्ब्रेन के माध्यम से छपाई सामग्री दबाई जाती है। कोलोग्राफी, छापा सतह पर टेक्सचर सामग्री चिपकाई जाती है। वुडकट इसका थर्ड, ठप्पा छपाई की पद्धति को वुडकट कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित चित्रकारों को संबंधित से सुमेलित कीजिए। कंवल कृष्ण, हिम्मत शाह, अनुपम सूद, मोहन सामंत। तो कंवल कृष्ण जो थे वो दिल्ली शिल्पी चक्र से थे, हिम्मत शाह ग्रुप 1890 से थे, अनुपम सूद ग्रुप 8 से थी और मोहन सामंत थे बॉम्बे ग्रुप से थे। इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। कंवल कृष्ण किससे थे? दिल्ली शिल्पी चक्र से। हिम्मत शाह ग्रुप 1890, अनुपम सूद ग्रुप 8, मोहन सामंत बॉम्बे ग्रुप से थे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन है, स्पीकिंग ट्री, बिगिनिंग ऑफ साउंड, सिटी स्क्वायर, आर्मरी शो। तो ये जियोकोमा वेत्ती, आर्थर बी डेविस, पीटी रेड्डी, रिचर्ड लेनाय, ये इनके वर्क से रिलेटेड करना है। राइट आंसर इज इसका 2 हो जाएगा। स्पीकिंग ट्री है रिचर्ड लेनॉय की, बिगिनिंग ऑफ साउंड पीटी रेड्डी, सिटी स्क्वायर जियोकोमेती और आर्मरी शो आर्थर बी डेविस से रिलेटेड है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 47, टेम्पल ऑफ अंकोर वाट, टेम्पल ऑफ हेरावन, टेम्पल ऑफ इंस्क्रिप्शंस जिगुरात। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा फोर्थ, टेम्पल ऑफ अंकोर वाट खमेर कला, टेम्पल ऑफ हेरावन यूनानी कला, टेम्पल ऑफ इंस्क्रिप्शंस माया कला, जिगुरात इलामी कला। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित चित्रकारों को चित्र से सुमेलित करें। अंजलि इला मेनन, ए ट्री, अपर्णा कौर, गोगी सरोजपाल, अर्पिता सिंह। म्यूटेशन, एटर्नल बर्ड, थ्रेटेड सिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखो, थ्रेटेड सिटी जो थी वो अपर्णा कौर की थी, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 2, क्योंकि अपर्णा कौर सेकंड में बी में 4 आ रहा है। तो अंजलि इला मेनन म्यूटेशन है, अपर्णा कौर थ्रेटेड सिटी है, गोगी सरोजपाल इटर्नल बर्ड है एंड अर्पिता सिंह अ ट्री है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49, सर्वोत्कृष्ट कॉर्पोरेट मार्क्स को उनके डिज़ाइनरों के साथ सुमेलित करें। सर्वोत्कृष्ट कॉर्पोरेट मार्क्स को उनके डिज़ाइनर, नाइक शूज, डाइश बैंक, परमाणु निरस्त्रीकरण, एप्पल कंप्यूटर। अब नाम से जोड़ना है इसको, तो राइट आंसर इसका 2 हो जाएगा। नाइक स्क्विश, कैरोलिन डेविडसन, डॉयश बैंक, एंटन स्टैनकोवस्की, परमाणु निरस्त्रीकरण जेराल्ड हॉल्टन एंड एप्पल कंप्यूटर रॉब जेनाफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, फोटोग्राफी के महत्वपूर्ण आविष्कारों को उनके आविष्कारकर्ताओं से सुमेलित करें। फोटोग्राफी के महत्वपूर्ण आविष्कारों को उनके आविष्कारकर्ताओं से सुमेलित करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, कैमरा ऑब्स्क्यूरा। ये हो गया पहला, जोसेफ नीसेफोन निएप्से। ठीक है, डैगोरोटाइप लुई डैगरे, कैलोटाइप W.H. फॉक्स टेलबॉट एंड फ्लेक्सिबल रोल फिल्म, राइट आंसर इज जॉर्ज ईस्टमैन। तो फ्रेंड्स, ये हो गया आपका 50 क्वेश्चंस जो
2018 के नेट जेआरएफ के विजुअल आर्ट्स का ये पेपर था। अभी इसमें 100 क्वेश्चंस और हैं। ये पेपर बहुत ही लेंदी हो जाएगा, तो मैं इसका जस्ट सेकंड वीडियो और लाऊंगी। मेरे जो वीडियो से जुड़े रहिए और मेरे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चले जाइएगा जिसमें आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और कमेंट ज़रूर करिए अगर आपको इंग्लिश में भी ये पेपर चाहिए तो। थैंक यू।